ड्रामा सीरियल दूर के बारे में आपको कुछ बताएंगे। ये ड्रामा औरतों की ताकत पर मबनी कहानी है, जिसमें दो ख़ानदानों के बारे में बताया जाता है। एक फैमिली है मिसेस एहतिशाम की, जो कि एक बहुत बड़ी लैंडलॉर्ड और कारोबारी शख्सियत है, जो कि कभी भी किसी भी सूरत में हारने के मूड में नहीं होती और अपनी जीत के लिए हर वो काम कर देती हैं जहां वो जो उसको करना पड़े। उसके दो बेटे हैं, अयान और रोमेन। रोमेन स्ट्रेट फॉरवर्ड और वो लड़का है जो कि दूसरों की हेल्प करना पसंद करता है, जबकि अयान थोड़ा सा मुख्तलिफ है। दूसरी फैमिली अस्मा और यास्मीन, दो बेटियां जो कि लोअर मिडिल फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं। उनका वालिद जो कि मास्टर कहलाता है, पपेट का कारोबार करता है और मुख्तलिफ जगह पर पपेट शो करके रिज़्क़ का बंदोबस्त करता है। अस्मा और यास्मीन में यास्मीन की शादी होती है, जिसकी शादी शौकत से होती है, जो कि एक इंतहाई लालची इंसान है। यास्मीन की दो बच्चियां होती हैं। शौकत के पास चूँकि बेटा नहीं होता, तो बेटा ना होने की वजह से वो मसलसल यास्मीन को तंग करता है और टॉर्चर करता है कि तू बेटा पैदा नहीं कर सकी। इसलिए वो बार बार उसको मेके भेजता है ताकि अपने बाप से कुछ लेके आओ। अपने दामाद की हर ख्वाहिश अपनी हैसियत मुताबिक पूरी करने की कोशिश करते हैं, जिसके ऊपर अस्मा अपने बाप को कहती है कि कब तक आप उसकी फरमाइशें पूरी करते रहोगे, जब तक। तो उसका वालिद कहता है जब तक मेरी ज़िंदगी है, बरसूरत बेटियों को बसाने के लिए सब कुछ करना पड़ेगा। शौकत जो कि एक लालची इंसान है, वो ना तो अपनी बेटियों से प्यार करता है और ना यास्मीन से। बरसूरत यास्मीन अपने वालिद के घर आ जाती है, जो कि अस्मा पहले ही उसके पास घर में मौजूद होती है। रोमेन एक फंक्शन में जाता है, वहाँ अस्मा को गाना गाते हुए सुनता है, तो वो अपना दिल दे बैठता है। वो अस्मा से मिलने उसके घर आने की पूरी कोशिश करता है, जो कि एक इस सिलसिले में वो एक पपट शो रखता है। जब अपने घर में जब अस्मा और उसका वालिद पपट शो करने के लिए आते हैं, तो वो उनकी हेल्प भी करता है और उनका ख्याल भी रखता है। जब वो पपट शो करके चले जाते हैं, तो उनके एक पपेट घर में रह जाता है। उनका मुलाजिम कहता है कि रोमेन साहब, ये इनका पपेट रह गया है, जिस पर रोमेन कहता है कि ये मैं खुद उनके घर दे के आता हूँ, आप कहाँ तकलीफ़ करेंगे। जब रोमेन उनके घर में पपेट देने के लिए आता है, तो आगे शौकत घर में मौजूद होता है। रोमेन को देख के शौकत उस पर गलत इल्ज़ाम लगाता है कि घर में कौन सा काम शुरू कर दिया, क्या होटल खोल लिया है, अपनी बेटियों को किस तरफ लेके जाते हो। इस पर मास्टर जी शौकत को समझाते हैं कि बेटा ऐसी कोई बात नहीं है। ये कह के वो शौकत के पीछे जाता है, लेकिन दिमाग में क्या ख्याल आता है कि चक्कर करा के गिर पड़ता है। रोमेन जो कि गाड़ी पे अपनी जा रहा होता है, जब मास्टर जी को गिरते हुए देखता है तो उसे उठा के घर ले आता है और अपने फैमिली डॉक्टर को बुला के उनका इलाज करवाता है और उसके साथ ही उनकी मेडिसिन का और खाने पीने का बंदोबस्त भी करता है। जिसके ऊपर यास्मीन कहती है कि कितने अच्छे लोग हैं, इस तरह के लोग भी दुनिया में मौजूद हैं। दूसरी तरफ मिसेस एहतिशाम जो कि अपने जुल्म की वजह से मशहूर होती है, वो टॉर्चर करके खुश होती है। रोमेन पूरी कोशिश करता है कि इस तरह मिसेस अपनी वालदा को इस फैमिली के साथ मिला सको, बरस हो, तो वो इसमें कामयाब हो भी जाता है। लेकिन मिसेस एहतिशाम अपने बेटे के कहने पे चुप तो कर जाती है, लेकिन वो उसको टॉर्चर करने का प्लान तैयार करती है, किस तरह अस्मा को टॉर्चर किया जाए, जिसके लिए वो किस लोगों की ड्यूटी भी लगा देती है। एक दिन क्या होता है कि शौकत कुछ लोगों को लेके घर आता है। वो घर आके बैठते हैं, चाय पाई पीने के बाद कहते हैं कि हमें ये लड़की पसंद है। तो अस्मा कहती है कि ये किसकी शादी हो रही है यहाँ पर, किसका रिश्ता हो रहा है। तो जो मेहमान आते हैं वो कहते हैं कि मैं अपने हस्बैंड के लिए आपका रिश्ता मांगा है। जिसके ऊपर अस्मा कहती है कि ये कैसे हो सकता है, ये मुमकिन नहीं है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है और ये मिसेस एहतिशाम अस्मा के साथ क्या सलूक करती है। क्या वो रोमेन को अस्मा से मिलने देगी? अब तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। ड्रामा लिखा है साजी गुल ने, इसको डायरेक्ट किया है मज़हर मोइन ने और इसको प्रोड्यूस किया है अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी ने। देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। उस वक्त तक खुदा हाफिज़। देखते रहें चैनल अख्तर इन्फॉर्मेशन।